Assalamu alaikum students. Today we are taking botulism, which is also a soil borne disease. Previously हमने डिस्कस किया था about tetanus जो कि soil borne disease है, and botulism it is also a soil borne disease. So botulism it's a rare disease, बहुत कम पाई जाती है ये वाली disease. And this disease it is caused by bacteria called Clostridium botulinum. जो टेटनस डिजीज़ है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनिस से डिजीज कॉज होती है, उस बैक्टीरिया से वो डिजीज़ कॉज होती है. और जो ये बोटुलिज्म डिजीज़ है ये भी एक बैक्टीरिया से कॉज होती है, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड द क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. एंड दिस डिजीज़ इट ओकर्स इन सॉइल. जैसे कि हमने टेटनस में पढ़ा था कि जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है वो भी सॉइल में प्रेजेंट होती है, या मैन्योर में हमने देखा वो प्रेजेंट होती है, या जो डर्टी एनवायरनमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर वो प्रेजेंट होगा वो वाला बैक्टीरिया. और ये क्लॉस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है वो ये भी सॉइल में पाई जाती है. दैट इज़ वाई दीज डिजीज आर कॉल्ड द सॉइल बॉर्न डिजीज. सो दिस बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिन. ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, एंड दैट टॉक्सिन अफेक्ट्स आवर नर्व्स, जो कि नर्व्स को अफेक्ट करती है. ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये लास्टली हमारे एक तो नर्व्स को अफेक्ट करती है, और लास्टली ये जो हमारे नर्व्स को अटैक करके पैरालिसिस करती है. ठीक है, यानी कि पैरालिसिस हमारी बॉडी में होती है. एंड दैट पैरालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फेस, एंड देन स्प्रेड्स टू आवर लिम्स. ये जैसे आपने देखा भी होगा कि पैरालिसिस जब होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है ना, फेस से स्टार्ट होके फिर वो हमारे लिम्स तक आ जाती है. कि कभी हमने देखा कि पैरालिसिस जब होता है वो एक साइड में पूरा जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाता है. सो ये डिजीज़ जो कॉज होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया बोटुलिनम, दिस क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ठीक है. एंड व्हेन दिस टॉक्सिन जो बोटुलिनम टॉक्सिन है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये क्रिएट करती है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है. सो ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है व्हेन इट रीचेस टू आवर रेस्पिरेटरी मसल्स. ठीक है, जब हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स तक ये पहुंच जाता है ये टॉक्सिन, वहाँ पर जो ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी मसल्स, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाता है. तो उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फेटल इलनेस है, इससे डेथ भी हो सकती है. तो जो सिम्टम्स इस डिजीज़ के हैं दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बोटुलिज्म. कौन सा टाइप ऑफ बोटुलिज्म है उस पे वो डिपेंड करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बैक्टीरिया अटैक करता है हमारी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल हमने फूड लिया, ठीक है, अगर हमने कंटामिनेटेड फूड लिया है तो दैट टाइम दिस बोटुलिज्म इज कॉल्ड द फूड बॉर्न बोटुलिज्म. उस टाइम हम इसको फूड बॉर्न, क्योंकि हमने कंटामिनेटेड फूड लिया है. ठीक है, तो वहाँ पर कंटामिनेटेड फूड में ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम था, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में बोटुलिज्म हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फूड. दैट इज़ वाई दैट टाइम दैट बोटुलिज्म इज़ कॉल्ड द फूड बॉर्न बोटुलिज्म. उस टाइम उसको फूड बॉर्न बोटुलिज्म कहते हैं. तो इसके सिम्टम्स जो रहते हैं, इसके सिम्टम फूड बॉर्न बोटुलिज्म जब होता है तो इसके सिम्टम्स जो है दैट इज़ नॉजिया, it's vomiting, diarrhea, and these symptoms are then followed by constipation. फिर इसके बाद उनमें constipation हो जाता है, constipation, weakness and difficulty in breathing. ये सिम्टम्स तब होते हैं जब फूड बॉर्न बोटुलिज्म हो जाता है, यानी कि हमने कंटामिनेटेड फूड लिया होता है. ठीक है, हो गया ये एक
सेकंड जो टाइप ऑफ बॉटलिज्म होता है दैट इज़ वॉन्ड बॉटलिज्म। वॉन्ड बॉटलिज्म दैट मीन्स जब हमारी बॉडी में वॉन्ड होता है, जब हम कट होता है हमारी बॉडी कहीं पर, तो उस टाइम जब ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में तो ये बॉटलिज्म करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बॉटलिज्म होता है एंड द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय दिस क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ठीक है, तो उस टाइम जो सिम्टम्स रहते हैं जबकि जो हमारी बॉडी में बॉटलिज्म हुआ बिकॉज ऑफ द वोंड, तो उस टाइम सिम्टम्स जो रहते हैं दैट इज़ cranial nerves and this later spreads to the rest of our body कि हमारी नर्व्स पे अफेक्ट होता है। ठीक है, वीकनेस आती है हमारी नर्व्स में, तो उसके बाद हमारी होल बॉडी जो है वो फिर वीक हो जाती है। तो पेशेंट जो है दैट एक्सपीरियंसेस ए डबल और वी कैन से द ब्लर्ड विजन, उसको जो दो दो दिखने लगते हैं, दैट मीन्स उसकी नर्व्स वीक पड़ गई हैं, तो उसमें जो विजन पावर है वो कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है उसमें, तो उसको डबल दिखने लगते हैं। ठीक है, या जो इसके आईलिड्स हैं दैट बिकम्स ड्रूपिंग, कमज़ोरी। पहले ही हमने बोला कि क्रेनियल नर्व्स होती है, नर्व्स पे ही अटैक करती है, नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो इस वजह से ही दूसरी जो सिम्टम्स है दैट इज़ वीकनेस जो हमारे नर्व्स में आ जाती है, इसकी वजह से जो डबल विजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या आईलिड जो है वो ड्रॉपिंग पड़ जाती है, फेशियल वीकनेस आ जाती है। फेशियल वीकनेस इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन नर्व्स, या ड्राई माउथ, इसी तरह स्पीच स्लरिंग, बात वो अच्छे से नहीं कर पाता है, कर अगर थोड़ी थोड़ी कर भी लेता है तो वो समझ नहीं पाते हम, एंड वीकनेस ऑफ मसल्स। तो जब ये सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में तो फाइनली जो पेशेंट है दैट गेट इज पैरालाइज्ड, उसको फिर पैरालिसिस का अटैक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फेंट बॉटलिज्म, जो थर्ड वन है दैट इज इन्फेंट बॉटलिज्म। इन्फेंट बॉटलिज्म में हम देखते हैं कि जो बेबीज़ है वो अफेक्ट होते हैं इस क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 वीक्स। सो उनमें जो 3 to 6 वीक्स के होते हैं उनमें ये अफेक्ट करता है ये डिजीज़, ये बैक्टीरिया। ठीक है, एज दे हैव नॉट डेवलप्ड द एबिलिटी, जो बेबीज़ है दे हैव नॉट डेवलप्ड द एबिलिटी टू हैंडल द बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, वो उसको उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है बॉडी में कि वो उनके साथ उस बैक्टीरिया के साथ फाइट करे, सो वो अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ से। जो इन्फेंट्स है वो इंजेस्ट करते हैं इसको फ्रॉम हनी और डर्ट, क्योंकि बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ लेते हैं, मुंह में हाथ लेते हैं या डर्ट लग जाता है उनके हाथ पे, या जो हनी उनको देते हैं उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया एंटर होता है उसकी बॉडी में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है इसकी बॉडी में जर्मिनेट होता है क्योंकि वहाँ पर इम्यूनिटी पावर कम है, वो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिन विद इन दियर बाउल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ये बैक्टीरिया है ये अफेक्ट करता है बेबीज़ को। तो वहाँ पर इन्फेंटिस में जो सिम्टम्स जो रहते हैं इन्फेंटिस में दैट इज़ दे कैन हैम्पर एन इन्फेंटिस एबिलिटी टू ईट। ठीक है, वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या ब्रीथिंग पावर जो है वो नहीं अच्छे से ब्रीदिंग करते हैं इसकी वजह से। सो इन दिस टाइप ऑफ बॉटलिज्म दैट इज़ इन्फेंट बॉटलिज्म, कॉन्स्टिपेशन जो है ये सिम्टम रहता है इन्फेंट्स में। अक्सर हम देखते हैं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। ये सिम्टम फर्स्टली हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन, देन दिस कॉन्स्टिपेशन इट इज़ फॉलोड बाय द फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशंस, कि अच्छे से बच्चा जो है
वो खेल नहीं पाता है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चा अक्सर हंसता खेलता रहता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कम होती है उस बच्चे में, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, ठीक है। या पुअर फीडिंग, वीक क्राई, अच्छे से रो भी नहीं पाता है। एंड डिक्रीज्ड मोमेंट भी वो